अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक नई बुरी खबर के साथ मैं हाज़िर हूँ। बुरी खबर ये है कि बैंक इस्लामी से भी पीटीए का टैक्स बंद होना शुरू हो गया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ज़रूरी क्यों है बता दूँ। जब पीटीए टैक्स लगा था 2018 में, 18 में तो ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था, इवॉल्व कर रहा था सारा सिस्टम। 2020 तक फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड की शुरुआत थी, उस वक्त तक अलाउंस थी कि पीटी टैक्स किसी भी एप्लीकेशन से पे हो जाएगा। आप सिंपली पीएसआईडी बनाएं, उसका *8484# डाल करके उसका पीएसआईडी बनाएं। पीएसआईडी जैज़ कैश से पे कर दें, इजी पैसा से पे कर दें, नया पे से पे कर दें, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन से फ़ौरन पे कर दें। शॉपकीपर्स भी आपको मौके पे पीटीए अप्रूव फ़ोन करके दे देते थे। उसके बाद क्या हुआ, पीटीए ने सारे ऑनलाइन सोर्सेज बंद कर दिए और डिसाइड किया कि जी अल्फ़ा मॉल जो बैंक अल्फला है उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे और सिर्फ बैंक अल्फला की एप्लीकेशन से इसका पीटीए का टैक्स पे होगा। तो जो दुकानदार बेचारे इजी पैसा जैज़ कैश से टैक्स पे कर रहे थे, उन्होंने धड़ाधड़ बैंक अल्फला के अकाउंट्स खुलवाए कि यार कम से कम मोबाइलों का जिसने काम करना है उसके ज़रूरी है कि पीटीए टैक्स भी पे कर दे, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है 100-200 भी लेना शुरू कर दिए थे। लोग आते थे कि यार ये मेरा पीटीए टैक्स पे करना है, दुकानदार कहता था जी 100 रुपये दे दियो, सारा पीटीए टैक्स में पे कर देना वहाँ। पीटीए टैक्स पे करने के लिए बैंक अल्फला के अकाउंट खुले प्रॉपर, बहुत से लोगों ने अकाउंट खुलवाए बैंक अल्फला के। उसके बाद क्या हुआ 2024 के एंड में कि बैंक अल्फला से भी पीटीए टैक्स पे होना बंद हो गया। उसके बाद बैंक इस्लामी से होना शुरू हो गया पीटीए टैक्स पे। बैंक इस्लामी से हो रहा था, कुछ लोगों ने, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने बैंक इस्लामी के अकाउंट नहीं खुलवाए, लेकिन शॉपकीपर थे कुछ ने खुलवा भी लिए कि कस्टमर की आसानी के लिए, झंझट से बचने के लिए बैंक इस्लामी में भी अकाउंट खुलवा लो, कम से कम पीटीए टैक्स तो कस्टमर को फौरी आप पे करके दे सकते हैं। तो बैंक इस्लामी में पीटीए टैक्स पे हो रहा था, धड़ाधड़ हो रहा था। मार्केट में 1-2 बंदों के पास था। हमारे जैसा अगर कोई ज़ाती किसी का आ जाता टैक्स पे करने वाला, तो हम उससे रिक्वेस्ट कर लेते थे कि यार ये आपके पास बैंक इस्लामी का कार्ड है, बैंक इस्लामी का अकाउंट है, तो काइंडली हमारा टैक्स पे कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो वो एक भला हो जाता था बंदे का, कस्टमर का भला हो जाता था कि उसके पास ऑप्शन थी कि वो बगैर जलील हुए, बैंकों में ख्वार हुए, अपना पीटीए टैक्स पे कर देता बैंक इस्लामी की एक एप्लीकेशन से। तो अभी पिछले हफ्ते क्या गेम चली है, पिछले हफ्ते बैंक इस्लामी से भी टैक्स पे होना बंद हो गया है। मज़े की बात यह कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन अपडेट नहीं की, उनको फ़ोन आए बैंक इस्लामी की तरफ से कि भाई साहब अपनी एप्लीकेशन अपडेट कर लें, आपकी एप्लीकेशन लैग करेगी, प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाएगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, एप्लीकेशन अपडेट करें। एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद माशाल्लाह पीटीए टैक्स पे होना बंद हो गया। तो अभी सैड न्यूज़ ये है कि किसी भी ऑनलाइन सोर्स से पीटीए टैक्स पे नहीं हो रहा। शायद किसी ऐसे बैंक से हो रहा हो, पीटीए को पता ना हो, क्योंकि पीटीए को बैंक इस्लामी का पता चला, पीटीए ने बैंक इस्लामी को भी मना कर दिया। तो जिस किसी बैंक से हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता दें, वो टेम्परेरी ही हो रहा है। अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी बंद हो जाएगा, पीटीए इसको अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी। तो पीटीए सैडली चाहती क्या है, चाहती ये है कि आप फिज़िकली बैंक में जाएं, वहाँ पे पीएसआईडी लिख के दें, वहाँ पे आपका टैक्स पे होगा। ऑनलाइन सोर्स से ब्लाइंडली आपका टैक्स पे नहीं होगा। जैज़ कैश भूल जाएं, इजी पैसा भूल जाएं, बैंक अल्फला भूल जाएं, बैंक इस्लामी भी अब भूल जाएं, आपका जो टैक्स पे होगा। आपने पीएसआईडी बनाना है जो 7 दिन तक वैलिड होता है। 7 दिन के अंदर आपने बैंक में जाना है। बैंक वाले मोस्टली ड्रामे कर रहे होते हैं, सॉरी टू से। मीज़ान बैंक हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, मुझे नाम नहीं लेने चाहिए। बैंक वाले, बहुत से बैंक वाले ड्रामे कर रहे होते हैं। एलाइड बैंक वाले इतने पोलाइट हैं कि एलाइड बैंक में आप जाएं, वहाँ पे जो उनकी डिपॉजिट स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप पे आप पीएसआईडी नंबर लिख दें, पीएसआईडी नंबर लिख के काउंटर पे दे दें, उनसे कहीं पीटीए टैक्स है मोबाइल का, एफबी का टैक्स है, इसे पे कर दें, वो पे कर देते हैं। और भी बहुत से सोर्सेज होंगे जो मेरी नॉलेज में नहीं होंगे, कमेंट सेक्शन में आपने रिसेंटली अगर करवाया है 1-2 दिनों में तो बयान कर दें। बैंक इस्लामी से 12 टैक्स पे होना बंद हो गया है। किसी की पुरानी ऐप चल रही है जो अपडेट नहीं हुई, उससे पे हो रहा होगा, लेकिन जिनकी एप्लीकेशंस अपडेट हो गई हैं उनसे बैंक इस्लामी का टैक्स अब पे नहीं हो रहा। तो पीटीए से सर जी ये शिकायत है कि आप क्यों हर्डल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हैं, आसानी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। सारा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, उसे आसान क्यों नहीं कर रहे, मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग है 70 साल का, उसने बेचारे ने फ़ोन ले लिया है पाकिस्तान में, तो वो बैंक में जाकर जलील होगा कि जी लाइनों में लगें, काउंटर वहाँ पे स्लिप बनवाएं, काउंटर पे बाद में खड़े हों, बैंक वाला कर दे तो उसकी मेहरबानी, नहीं करे तो वो बेचारा किसी दूसरे बैंक में जाके ख्वार हो। मोस्टली आप लोगों को भी ये बात पता है कि बैंक वाले ख्वार ही कर रहे होते हैं आपको कि एफबीआई की स्लिप निकाल के लाओ, हालांकि पीएसआईडी चाहिए सिर्फ उन्हें, जो पीएसआईडी उन्होंने आगे देना है, टैक्स कंफर्म करना है और टैक्स पे हो जाना है। लेकिन नखरे कर रहे होते हैं कि जी हमें फलानी रिसीट ला के दो, यहाँ पे पे ही नहीं होता, तो टरखा देते हैं। तो पीटीए से अब क्या भले की उम्मीद की जा सकती है। ऑनलाइन सोर्सेज हैं, सारा कुछ है, जैज़ कैश है, हुकूमत पाकिस्तान के अंडर सारे ऑपरेट कर रहे हैं, तो शक की क्या गुंजाइश है इसमें। जब चलान मोबाइल का जब चलान बाइक का, चलान गाड़ी का आप ऑनलाइन पे हो सकता है,
तो मोबाइल का पीटीए टैक्स ऑनलाइन क्यों नहीं पे हो सकता, तकलीफ़ क्या है इसमें, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि पीटीए क्यों जानबूझ के हर्डल्स क्रिएट करता है। आसानी की तरफ अभी तक कोई मामला नहीं आया सिवाय चंद टैग मॉडल्स के। टैग मॉडल आपने अलाउ कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत इनायत आपकी, लेकिन उस पर भी ये गुजारिश है कि उसको लिमिटेड ना रखें, उसको ओपन करें, क्योंकि जो आपने शर्तें रखी हैं कि जी अमेरिकन 1 या 2 वेरिएंट ही चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और बड़ा मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। सारे मॉडल्स अलाउ करें, जैपनीज़ हो, कोई भी मॉडल हो, वो आने दें, फ़ीस लें, अपनी ड्यूटी जो आपकी बनती है वो लें और लोगों को काम करने दें। और जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए तो यही बेहतरी कर सकते थे ना, आपके एक एप्लीकेशन बना देते जिसके अंदर पीएसआईडी भी बन जाए और उसी के अंदर वो टैक्स भी पे हो जाए। अपनी एप्लीकेशन बना दें सर जी, अपनी एक एप्लीकेशन बना दें पीटीए की, आपको पैसा आएगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन का भी जो रेवेन्यू होगा वो भी आपको आएगा, जो टैक्स होगा वो तो जाहिर सी बात है एफबीआर को जाना ही जाना। तो आपका ही बेनिफिट है, एक एप्लीकेशन बना दें, बैंकों में ख्वार ना करवाएं लोगों को। रिक्वेस्ट है और हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, पिछले 3-4 सालों से रिक्वेस्ट ही करते आ रहे हैं माशाल्लाह से, सुनवाई उसकी कोई भी नहीं हुई। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।